हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्लास 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आई हूँ। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। व्हिच चैप्टर इज दिस? दिस इज द चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में बस इतना सा डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारे नंबर जो इनफिनाइट तक चलते रहते हैं वो सारे हमारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स में हमारा 0 इंक्लूड हो जाता है। 0 से लेकर सारे भी नंबर्स जो हमारे इनफिनाइट तक चलते हैं वो सारे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स और साथ में 0 भी। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर्स और साथ में 0। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी हमारे पीक्यू की फॉर्म में होते हैं। पीक्यू की फॉर्म में कह लो, या फिर आप कह सकते हो लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। लाइक इसमें कुछ कंडीशन होती है। P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, मीन पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। वही तो हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एंड Q, जो यहाँ पर Q है ना, यानी डिनोमिनेटर, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मींस ये 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे 6/7 इज अवर रेशनल नंबर, 7/5 इज अवर रेशनल नंबर, 4 5 6 7 8, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर है। इट मीन जैसे अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसमें ऑटोमेटिकली 1 छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी नंबर्स भी हमारे किसमें इंक्लूड होते हैं? रैशनल नंबर्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर 4 एंड 5। ओके, वीडियो को पॉज करिए, आप अगर ये कर सकते तो करके दिखाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 4 एंड 5 के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मींस 1 है। ठीक है, अभी क्या करना है? देखो 4 और 5 के बीच में तो कोई नंबर आएगा नहीं, तो हम इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सेम तो वैसे है ही, तो लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना है। 1 और 1 के बीच में बेसिकली कोई नंबर नहीं है। हाँ, डेसिमल के नंबर्स आ सकते हैं, बट फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे? 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे ही है कि डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया। तो इसका भी कुछ रूल होता है। तो अगर हमने डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये? 4 10 जा 40, 1 10 जा 10। अब यहाँ डिनोमिनेटर 10 हो गया, तो यहाँ इसका भी हमें डिनोमिनेटर 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 10 जा 50 एंड 1 10 जा 10। ठीक है, तो अब हमारे नंबर्स हो गए 40/10 एंड 50/10। तो अब हम इसके बीच में हम 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, सॉरी 2 रेशनल नंबर फाइंड करें। तो कौन कौन से रेशनल नंबर हो जाएंगे इसके बीच? 41/10, 42/10। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 5 10 जितने भी रेशनल नंबर्स पूछे होते तो हम इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते थे। तो 4 एंड 5 के बीच में रेशनल नंबर क्या हो गए? 41/10 एंड 42/10। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर इट शुड जो हमारे रूट में होते हैं, रूट में जो हमारे बेसिकली नंबर्स होते हैं, मोस्टली वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसकी क्या कंडीशन होती है? इट शुड नॉट अ कंप्लीट रूट। जो भी हमारा नंबर है वो पूरा कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए रूट 4 एक कंप्लीट रूट है। इसका रूट क्या होता है? 2। लाइक 9 का रूट क्या होता है?
3 लाइक 16 का कंप्लीट रूट क्या होता है 4। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते। इरेशनल नंबर होने के लिए उसको कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो कंप्लीट रूट है तो ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इट शुड बी अ प्राइम नंबर, तो जो भी रूट के अंदर है वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसकी केवल 2 फैक्टर होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। और एक चीज और, लाइक जैसे 0.01000001000001, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं देखिए इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है, तो इस टाइप के भी जो नंबर्स होते हैं ये भी हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और पाई आपने सुना होगा पहले, पाई इज ऑल्सो आवर इरेशनल नंबर, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is decimal expansion. Decimal expansion like ये फ्रैक्शन में दिए हुए इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, जो डेनोमिनेटर में वो बाहर और जो न्यूमरेटर में है वो अंदर, ठीक है। डिवाइड करिए, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9, ये आ गया 1, देन अगेन 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9 1, देन अगेन 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया, ये रिपीट होता जा रहा है, ये कभी भी अब ये खत्म नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 0 पॉइंट लगा के पहले 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि अंदर वाली डिजिट छोटी है। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, कितना आ गया 6। अभी हम 0 बढ़ा सकते हैं, 8 7 जा 56, 4 आ गया, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40, ठीक है। आरसी बेटा सिट सिट सिट। चलिए, तो ये बेसिकली यहाँ पर 0 आ गया है, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया। एक एग्जांपल और है हमारा, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3, 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 7 जा 56, तो देखिए अभी यहाँ 40 आ गया, अभी रिपीट होता जाएगा। 7 7 जा 40, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये भी हमारा खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। ये इसी तरीके से अगेन रिपीट होता जाएगा, इसलिए इसे हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये भी खत्म नहीं हो रहा, जो खत्म नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया, 0 आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ये भी खत्म नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके। अब एक वर्ड होता है रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग का बेसिकली मतलब होता है रिपीटिंग। रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रिपीट, जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है, और रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है,
रिकरिंग भी है, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और टर्मिनेटिंग है लेकिन फिनिश हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा ये, ठीक है। और ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग भी है, यानी रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक हमारा और था जो हमने इससे थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था, लाइक 0.01 001 0001 00001। अब ये देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है, क्योंकि ये देखो एक बात, यहाँ पे 01 था, ये पैटर्न अलग अलग चेंज होता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग। क्या बोलेंगे इसे, नॉन रिकरिंग। समझ आया? आज इसमें जितने भी हमने टॉपिक्स क्लियर करे हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।